हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और यहाँ पे क्या हो गया है, इसी साल मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। रीज़न ये थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत रात को, जिस दिन आए उस दिन तो ठीक थी, लेकिन रात को जैसे 11-12 बजे के बाद से इनके लूज मोशन, वोमिटिंग, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा था। तो अभी सुबह के 6 ही बज रहे थे, 6:30 बस रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो, मैं इनको उठ ही गए थे हम लोग, रात भर मैं उठ ही रह गई। उसके बाद तो फिर दवा वगैरह देना, ये कुछ करना, फिर मैं फीवर तो काफ़ी तेज़ चढ़ गया है इनको। तो मैंने कहा कि चलो, मैं ये कह रही थी तनुष, हम के कोई टेंशन मत लो, आप लेटो और आराम करो, मैं सब काम निपटा लूँगी। तो मैंने सुबह उठ गए थे ना, तो क्या करती, तो मैं सब काम ही सुबह शुरू करी, क्योंकि इनकी भी दिक्कत हो रही थी, परेशानी तो बार ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर दीदी को कॉल लगा रही थी, अपनी दीदी को। सुबह के 6:45 बज रहे थे इस समय। तो फिर मैंने दीदी को लगाया, तो हो सके तो उठा लो, क्योंकि उनको ऐसी तबीयत ख़राब होती है ना, तो उनकी होती है, तो उनको पता है कि क्या करना है इस समय। तो दीदी अभी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगता है कि इस समय आई थिंक वो पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद वो कॉल कर लेंगी, जैसे जाता रहेगा तो फ़ोन मतलब ये सुबह फ़ोन करने का मतलब है कि कोई इमरजेंसी है, तभी कोई बात करता है, नहीं तो नॉर्मल तो कभी कोई भी फ़ोन नहीं लगाता। देखिए तनुष को दीदी मैंने फ़ोन रखने के लिए, बाकी ये कल का इनका बैग वगैरह था ना, तो जो भी चीज़ें हैं तो वही मैं सामान हटा के, मतलब कि सब कुछ नॉर्मली था और अभी भी मुझे ठीक ही लग रहा था कि चलो हो गया था। तो फिर नहीं होता है ताप भी, क्योंकि बहुत धूप काफ़ी तेज़ है, और वहाँ पे जहाँ पे गए थे वो दिन भर धूप में ही काम था। तो मैंने कहा कि चलो ताप ही शायद लग गया हो। तो फिर दीदी से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि श्वेता नहीं, ताप ही लग गया है, ऐसे ताप लग जाता है। तो यहाँ देखिए तनुष की साइकिल थी, मैं तनुष को बोल भी रही थी कि तनुष ले जाओ साइकिल अपना। बच्चे हैं ना कि वो खेलने में, क्योंकि ये भी तो रात के 9 बजे, मतलब 3 बजे से ये भी जग गया और रात भर सोया नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनको ठंड लग रही थी, तो इन्होंने कूलर बंद कर दिया। फ़ैन हमारा नहीं काम कर रहा है इस समय है, क्योंकि ये गए थे तभी से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड को जैसे फीवर भी लग रही है, लेकिन ऊपर ढक रहे हैं, लेकिन पैर नहीं ढक रहे हैं। बट होता है ना, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, साथ ही साथ सब कुछ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, तो डर सा भी लगता है। तो मैं कभी ये बीमार तो कभी नहीं पड़ते, तो मैं यही पूछ रही थी कि कैसी है हालत। तो कह रहे थे कि हाँ फीवर है। मैंने कहा कि फ़ीवर तो इस समय 102 के आसपास जा रहा था। तो मैंने कहा कि आप 102 है, तो कह रहे रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में दवा पीऊँगा, दवा खाऊँगा, क्योंकि इनको उल्टी जैसा लग रहा था। तो बार उल्टी होगा, तो वैसे भी रात को बहुत ज़्यादा ये उल्टी और वोमिटिंग कर लिए थे। तो फिर यहाँ तनुष को मैं तैयार करके जा रही थी, इसको तैयार करके रख लूँ और नाश्ता वगैरह बना दूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि आप आराम ही करो, मैं इसको पहुँचा दूँगी स्कूल और मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे तनुष बता रहा था मुझे कि देखो मम्मा, मैं आराम से एकदम ही अच्छे से मैं रेडी हो गया हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं किसी और दिन सुना दूँगी, इस समय का पता नहीं कैसे ये डिलीट हो गया था। तो फिर मैं भी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं चले गई नाश्ता बनाने। तो सत्तू ईद का था, पराठा सब्जी बनाना था फटाफट से, तो मैंने बना के लेकर आ गए। फिर इनको दे रही थी, नाश्ता करा रही थी, फिर ये भी बैठे हुए थे। तो होता है ना, दिमाग तो हर समय सिचुएशन में हमें तो अपना एक्टिव करना ही पड़ता है काम, क्योंकि जब मैं इस वीक पड़ जाऊंगी ना, तो फिर ये कैसे संभालेंगे अपने आप को और ये कैसे फ्री होंगे। मेरा तो मानना है कि मैं कर देती हूँ, तो सामने वाला बंदा भी ये लगेगा कि नहीं, मेरा काम घर में प्रॉपर ख़त्म हो रहा है और मैं अपना आराम भी कर सकूं। तो मेंटली जहाँ तक सुकून रहता है ना, तो फिर मैं इनको देखकर फिर मैं चली गई थी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल कह रही हूँ, सॉरी, ही चली गई थी मैं अपना बाबू को छोड़ने के साथ मैं आ गई थी कच्चा आम लेकर के, क्योंकि दीदी से मेरी बात हो गई थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसको ही बॉयल लगा दूँ, क्योंकि कच्चे आम के पन्ने से अपना ताप हट जाता है। तो फिर इसको बॉइल्ड कर देती हूँ आराम से, तो 2-4 सीटियों में आराम से बॉइल्ड हो जाएगा। तो देखिए सीटी बजी और उसके बाद मैंने खोला, तो इसमें मतलब कि एक पका हुआ था और एक नहीं। तो मैंने एक को तो एक सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया था और एक को फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ठंडा होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए क्या बनाऊँ खाने में। तो मैंने कहा कि चलो मैं निनुआ छौंक देती हूँ। निनुआ जैसे होती है ना, मेरे यहाँ निनुआ बोला जाता है, इसको तोरी भी बोला जाता है। तो मैं इसको सिंपल सा बनाऊँगी। अभी देखिएगा, मतलब 2 निनुआ था, तो मेरे पास कहा कि चलो एक प्याज डाल दूँगी अच्छे से, और एक प्लेट के लिए तो हो ही जाएगी इनके लिए। तो मैंने धुल दिया, फिर इसको महीन काट दे रही हूँ, जल्दी पक जाएगी। और यहाँ पे मेरे आम का इनमें जैसे होता है ना, मुझे इतनी समय टेंशन हो रही थी, मैं ये भी देख भी रही हूँ तो भी मुझे टेंशन जैसी हो रही थी। मैं वो दिन नॉर्मल बीत रहा था, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा था, फीवर भी नहीं उतर रहा था। मुझे तो पहले लगा कि फ़ीवर मतलब कि जैसे इतना वोमिटिंग और पेट दर्द और लूज मोशन होने की वजह से। तो यहाँ देखिए मैंने मेथी वो डाला, लहसुन डालूँगी, मेथी डालूँगी और मिर्चा का फ़ोरन डाली, मतलब छौंक डाली। फिर इसमें प्याज काट के डाल देंगी मैं फटाफट से।
ये सिंपल सा बनता है, ज़्यादा तेल नहीं डालने की ज़रूरत है। तो मैंने 1 चम्मच ही तेल डाला था। फिर ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना। ये कढ़ाई क्यों गंदी है, क्योंकि सुबह मैंने आलू फ्राई किया था तो थोड़ी सी चिपक गई थी, क्योंकि टेंशन तो दिमाग में रहती ही है, तो उसके कारण में थोड़ी सी लाल हो गई थी, तो कढ़ाई में लग गई थी। तो फिर इसको जैसे ही थोड़ा सा लाल करेंगे ना, तो उसके बाद इसमें मैं निरमा डाल दूँगी और हरा मतलब हल्दी नमक डाल दूँगी, बस बाकी कुछ नहीं डालूँगी। और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। सिंपल मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं इसमें मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। फिर ये सब करने के साथ इसको छोटे वाले गैस पे मैंने बैठा दिया कि जब इनको भूख लगेगा। और फिर यहाँ पे बर्तन मैंने धुलने को लगा दिया कि धुल दूँ, क्योंकि जब काम ख़त्म हो जाता है ना तो मन भी एकदम ही राहत हो जाती है। क्योंकि इनके पास भी बैठना था, मैंने कहा कि क्या करते हैं, पहले काम ही ख़त्म कर लेते, क्योंकि मुझे लग रहा था वही ताव पर हुआ है। तो यहाँ पे सब सामान भी ठीक करके मैं रख ही रही थी, लेकिन बाद में मुझे शाम को पता चला ना, दूसरे दिन मुझे पता चला। ये तो मैंने करके आराम से मैं आपको दिखा ही रही हूँ, मैं बताऊँगी। इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी डॉक्टर के यहाँ। तो मैं ये बता दे रही हूँ कि कैसे पता चला, वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि कैसे पता चला था। मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाया था, नहीं अपलोड किया था, तो इसलिए मैं उस समय बता भी नहीं पाई थी। यहाँ मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैं वो छोटी सी भूख मिटा रही थी। उसके बाद पोछा लगा के मैं नहा ली। हेलो फ्रेंड्स, और हो गया है सब काम ख़त्म मेरा, और मतलब कि पूरा, और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया है, मतलब कि बना भी लिया है। इसके बाद जो वो कहेंगे वही बनाऊंगी। मतलब मैंने सब्ज़ी हल्की से बनाई थी, रात की सब्ज़ी, वो रात में भी नहीं खाया था थोड़ा सा, तो रात की सब्ज़ी बची हुई है तो वो मैं खा लूँगी। और ये दोनों लोग के लिए बना दी हुई है सब्ज़ी। तो ये सिंपल सा है। अब ये रोटी है, जो भी कहेंगे दही है, दही के साथ दे देती हूँ। क्या करती हूँ नहीं पता, क्योंकि इनको काफ़ी तेज़ तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी तो सबको हो जाती है। गर्मी, अब देखिए मेरे को खुद ही पसीना हो रहा है, नहा के आई हूँ तो भी। तो अभी बात करती हूँ मैं आपसे कि सही बता रही सबको एकदम, मतलब कि यहाँ पे ना मैं ही इनको संभालूंगी, जो भी करना होगा मैं ही करूँगी, क्योंकि मैं इनको बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ। कि रिलैक्स हो जाओ, तो एकदम मेंटली रिलैक्स रहोगे ना तो तबीयत भी जल्दी रिकवर करती है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मुझे क्या क्या मिला। कुछ चीज़ें आई हैं मेरी तरफ मुझे गिफ्ट के तौर पर, तो मैं तनुष्का भी दिखाने जा रही हूँ और मैं अपना भी दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो ये सब देखिए मुझे आइटम मिला है। ये दोनों तो तनुष के हैं और ये मेरे हैं। तो ये मतलब कि शाम से मिले हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप आपको लाइक कौन सा चीज़ आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगा है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट पे। आई होप अच्छा लगे आपको भी। तो इन्होंने कहा था कि श्वेता मूंग दाल बना दो, मुझे पीना है कुछ। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मूंग दाल बना देती हूँ भिगा करके। और शाम को मैंने गई थी मेडिकल हॉल से इनको दवा लेने के लिए, तो उन्होंने बताया कि इनको फूड पॉइजनिंग जैसे ही लक्षण हो रहे हैं। तो फिर शाम को मैंने इनको भेजा तो इनको पता चला कि फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी और काफ़ी मतलब ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो इन्होंने मतलब कि आराम से 4 बोतल इनको पानी चढ़ा। उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो गए, मतलब घर पे आए, 2 दिन रेस्ट किए। 2 से 3 दिन में दिमाग मेरा भी ख़राब हो रहा था कि तबीयत मतलब कि वीकनेस तो काफ़ी थी, मतलब सांस फूल रही थी, तो दिमाग में वही सब चल रहा था। इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, बस इनकी सेवा कर रही थी और इनको टेंशन फ्री कर रही थी। तो आई होप ये आप बात समझ सकोगे कि जब हस्बैंड की बीमारी होती है ना, तो कुछ औरतों को कुछ भी नहीं सोचता है। सब पहले तो सोचती है ना काम धाम, पहले घर के रूटीन कर लेती हैं, बाकी पति के लिए जितना हो सके सेवा करती हैं, और प्लस ये भी करती हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बाकी काम मैं अपना बाद में करूँगी। तो यहाँ मैं देखिए बना रही थी इनको आम पन्ना बना तो दी मैंने। सब कुछ वैसे ही सिंपल सा होता है ना, गूदे को मैश करके पानी डाल दीजिए, और उसमें जैसे भी आपको पुदीना वगैरह नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे मैंने दाल भी बना ली थी फटाफट। तो इनको वैसे पक गई थी, तो ये दाल पी रहे थे मन से। तो बहुत अजीब सा टेंशन जैसा, मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था इस समय। मैं उनको दे भी रही थी लेकिन इनको रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि शाम को मैं 5 बजे गई इनको मतलब दवा लेने के लिए। दोपहर के बाद मैं इनको देखी, तो दूध भी लेना था, तो मैंने दूध के लिए भी गए और प्लस ये इसके लिए भी। तो मैंने कहा कि चलो दवा भी ले लेते हैं। जब वो फूड पॉइजनिंग बोला ना, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। तो मैंने फूड पॉइजनिंग, तो मैंने कहा कि नहीं आप दिखा लो। तो फिर ये अपने फ्रेंड को बुलाए साइड पर से, फिर उनके साथ गए। तो सच बताती हूँ उससे ज़्यादा इनको राहत हो गई थी। यहाँ मेरी मम्मी बताई थी कि आम का गूदा थोड़ा सा रख के पैरों में भी लगा देना, अगर ताप होगा तो जल्दी खींचेगा, पिएंगे भी। तो दिन भर में मतलब शाम को मैं आम का गूदा, फिर ये वो आम का पन्ना, यही सब पिला विला के मैं इनको। लेकिन जब वो सही ही बोला, कम से कम मैं तो मेडिकल वाले को शुक्र मनाती हूँ कि मेरा ध्यान नहीं बीता। फिर देखिए मैंने यहाँ पे दही रोटी और इनको खाने को दिया। खा तो ले रहे थे लेकिन इनको रिकवरी नहीं कर रहा था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, और हम तो फिर आई होप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।